मेरे कोल इंडिया के अप्रेंटिस भाई एवं बहनों एवं देश के सभी अप्रेंटिस भाई बहनों सबको भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई और सबका दिन दुगना चार चौगुना हो। आप सबको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, ये मेरे ओर से शुभकामनाएं हैं। आज पर्व दीपावली का महापर्व है। आज सब के घर में खुशियाँ आएँ, आपकी सुख शांति हो, लक्ष्मी आपके घर में पधारे। यही मेरी ओर से, मेरे भारतीय ITI अप्रेंटिस की ओर से आप सबको शुभकामनाएं मेरे दो भाई बहनों। हमने आगे की आंदोलन की रणनीति के लिए कोल इंडिया चेयरमैन को एवं कोल मंत्री प्रहलाद जोशी जी को हमने 13 अक्टूबर को ज्ञापन कोरबम दिए हैं और हमने पहले भी कह दिया है 16/11/2021 को अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। जब तक की मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन में रहेंगे और मांग तो पूरा हो गई। ये लोगों को ये भ्रम नहीं होनी चाहिए कि भाई हम तो पहले हमारे विषय में ही लिखा है कि नियमित कर्मचारी बनाओ अप्रेंटिसों को, या अभी रेगुलर नहीं कर सकते तो हमें सुविधा के रूप में यहाँ पे रखा जाना चाहिए, ताकि आप नौकरी में चले जाओगे सुविधा में तो आने वाले समय में रेगुलर के लिए आसान होगा और वैकेंसी आएगी और रेगुलर भर्ती जिस दिन करेंगे तो उस समय एज फैक्टर आपका नहीं रहेगा, क्योंकि ज्वाइन पहले से कर चुके होंगे। और अगर हम रेगुलर की लड़ाई लड़ते हैं 2 साल 3 साल अगर हो जाता है और एज फैक्टर की बात करेगा तो कोई आखिरी स्टेज में अप्रेंटिस किए 35 साल 34 साल में, इसलिए हमने आउटसोर्सिंग सुविधा की बात कर रहे हैं कि ताकि आप नौकरी में चले जाएं, आपका 2 पैसा आता रहेगा और आपके परिवार के लिए भी आपके लिए अच्छा होगा। हम नियमितीकरण की लड़ाई को छोड़े नहीं हैं, पर हम एक रास्ता बना रहे हैं कि पूरे लोग अगर आउटसोर्सिंग में चले जाएंगे, सुविधा में चले जाएंगे तो कोल इंडिया में आपका 26 दिन में 2700-300 मिलेगा पर मंथ, और ऊँटी तो चलता ही है। कुल मिलाकर के 38,000 आपको मिलेगा, कट फिट करके 35,000 हाथ में आएगा। जो रेगुलर नौकरी रेलवे में है और कहीं स्टेट गवर्नमेंट का है और कहीं कंपनियां में है, वहाँ उतना वेतन नहीं है जितना आपके यहाँ सुविधा में है कोल इंडिया में। इसलिए क्यों ना हमारे लड़के को सुविधा में पहले ज्वाइन कर दिया जाए, उसके बाद में रेगुलर लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और रेगुलर की लड़ाई अंदर में रह करके हम बखूबी लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी हम बाहर में लड़ाई लड़ रहे हैं, पर हम अंदर चले जाएंगे, नौकरी में चले जाएंगे, सुविधा में ही चले जाएंगे तो हमारी लड़ाई मजबूती होगी। और प्लांट के अंदर, उद्योग के अंदर, खदान के अंदर हम मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। खदान के अंदर चले जाने के बाद में हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं और कामयाबी भी मिलेगी। सन 71 के पहले पूरा निजीकरण था कोयला खदान कोल इंडिया, आज राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी की सरकार में सन 71 में। उसी प्रकार आपको एक दिन रेगुलर करना पड़ेगा। जब पूरे कोल इंडिया के रिटायरमेंट कर्मचारी हो जाएगा तो सुविधा वाले ही बच जाएंगे, तो उस बैच में आप टेक्निकल वाले को रेगुलर करना पड़ेगा उनको। अभी प्रबंधन की ओर से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है, क्योंकि अगर नहीं दूंगा बोलता तो 13 तारीख हमने दिया था अभी, और हमने मैनेजमेंट को भी कोल इंडिया को दे दिए हैं और CMD भी हमारे लड़के लोग गए थे, वहाँ भी ज्ञापन देकर आ गए हैं
आपको भी उस पेपर का शेयर करेंगे। और हमने यहाँ ACCL का GM को गेवरा, दीपका, कुशमुंडा, मानिकपुर, इन चारों जगह, पांचों जगह हम दे चुके हैं। कलेक्टर को, SP को, पूरा सबको दे चुके हैं। शासन प्रशासन को सब भेज चुके हैं, और जो भेजना बाकी है मंत्री लोगों के लिए उसको सब भेज रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, आप पूरे लोग जितने मेरे अप्रेंटिस कोल इंडिया के ACCL, BCCL, WCL, MCL, NCL, CCCL, ECL, जितने भी अनुषंगी कंपनी के जितने अप्रेंटिस भाई बहन हैं, मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूं। वीडियो के माध्यम से पम्पलेट भी छपवाएंगे, और आप सबको आना होगा, क्योंकि यहाँ समझौता होगा तो समझ लो पूरे कोल इंडिया का समझौता होगा। क्योंकि जितनी बड़ी लड़ाई हमारे ACCL के लड़के लोग जो लड़े हैं, सबसे बड़ी लड़ाई लड़े हैं। अब मैनेजमेंट के बीच में चर्चा भी होती है कोल इंडिया में कि ACCL में ज़बरदस्त आप लड़ाई लड़े हैं निर्मलकर जी, आपके नेतृत्व में। हम लोग हैरान और परेशान रहते हैं यहाँ का आंदोलन देख करके। तो मेगा प्रोजेक्ट है, गेवरा, कुशमुंडा, दीपका, ये सब हमारे कोरबा में, इसलिए हम इस जगह को चुने हैं और यहीं बड़ा आंदोलन हम करेंगे। आप सबको कोरबा आना होगा 16 नवंबर को, और सब वहाँ से निकलिए और 16 नवंबर के यहाँ पहुँच जाइए। इस बार का जो आंदोलन है 1 दिन 2 दिन 4 दिन का नहीं है, और जिस दिन आप पूरे लोग अगर आ जाएंगे यहाँ, तो मैं कहता हूँ कि ये आंदोलन 3 दिन में भी समाप्त होगा और समझौता भी हो जाएगा 3 दिन के अंदर में। भीड़ ही समझौता करता है। कमी है तो हमारे अप्रेंटिस लड़के में कमी है। हम ACCL में 6000 बोलते हैं, लेकिन आता 3000-3500 है। कमी किसकी? BCCL में गए थे, है 3000, आते 200 हैं। CCCL हम गए थे, वहाँ 3000 है, आते 400 हैं। कोल इंडिया में बुलाते हैं, पहुँचते हैं 3-4 हज़ार पहुँचता है, जबकि 20-25 हज़ार है। तो अगर कमी है तो हमारे लड़के लड़कियां में कमी है, जो अपने अधिकार के लिए घर से निकलते नहीं। तो माँ बाप आपको पढ़ा लिखा करके ये दक्ष बना दिया कि नौकरी पाने का कगार में पहुंचा दिया, पर माँ बाप के आस को आप लोग ख़त्म मत करिए। जो उम्मीद बनाए बैठे हैं कि नौकरी पाने के बाद में इन लोग अच्छे परिवार बसाएंगे और हमारा भी सेवा करेंगे। आपस में मत लड़िए। अगर आपस में लड़ेंगे तो मैनेजमेंट से कब लड़ेंगे? और कोल इंडिया में हमें नेतृत्वकर्ता साथी चाहिए, ईमानदारी से लड़ने वाला चाहिए। यहाँ तो नेता भी बनने का होड़ लगा हुआ है भीड़ को देख करके। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, एक बार ऐसा ताकत लगा दो, इतिहास बदल दो, ताकि आप सबकी नौकरी लग जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इस मुद्दे को। इस आंदोलन को इतना बृहद बनाऊंगा मैं। आप लोग बैठने के बाद में रेल, भेल, सेल, कोल, थर्मल, NTPC, BSP, सेल, इस सबको इनवाइट करूंगा। और इस आंदोलन, कोरबा के आंदोलन को, कोल इंडिया के आंदोलन को, ये कोल इंडिया कोरबा के आंदोलन को मैं छत्तीसगढ़ स्तर के साथ में ऑल ओवर इंडिया का आंदोलन बनाऊंगा मैं, ताकि वो एक्ट बदलने की बात है तो दिल्ली जाके बदलवाना पड़ेगा। तो दिल्ली में मोदी जी बदलेगा कि नहीं बदलेगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये आउटसोर्सिंग में ज़रूर आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद जब हम आंदोलन करेंगे तो ज़रूर बदलेगा, या तो 1 टाइम सेटलमेंट करना पड़ेगा। एक टको नहीं बदलेंगे तो कम वर्तमान में जितने अप्रेंटिस किए उसको रखना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों, आप एकता बना के रखिए। देखिए इस भीड़ में बहुत लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए, आगे आके काम करना चाहिए, लेकिन विरोधी नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए किसी का। और हम किसी का विरोध करते नहीं। हम अप्रेंटिस का आंदोलन सबको इनवाइट करते हैं। जो अच्छा लगेगा, भारतीय ITI अप्रेंटिस का बैनर तले आंदोलन अच्छा हो रहा है तो आप लोग आइएगा, और सबको इनवाइट है। और जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं आप भी घर में रहिए, टीका टिप्पणी मत करिए, और करेंगे तो वहीं रहिए। सबको नौकरी मिलेगा तो आपको ही मिल जाएगा।
लेकिन इस आंदोलन में विरोधाभास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, नौकरी आपको मिलना है, आपकी लड़ाई खुद की लड़ाई है। आप घर से खुद को निकलना पड़ेगा, तभी जाके नौकरी मिलेगी। आप पढ़ाई आखिरी हो गया, ख़त्म हो गया, अब ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गया, आपको नौकरी के लिए एक बार नौकरी मिल गया तो जीवन संवर जाएगा। नहीं मिला तो जैसे आज भटक रहे हैं वैसे भटकेंगे। लाखों अप्रेंटिस देश में, ITI डिप्लोमा इंजीनियर देश में टेक्निकल लड़के घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिलने वाला है। पर संघर्ष करोगे तो मुझे विश्वास है कि नौकरी आपको मिलेगी। आपका 99% लड़ाई जीत चुके हैं, केवल एक बार ताकत लगाने की ज़रूरत है, जिसमें आप लड़ाई जीत जाएंगे। और रहा सवाल तन मन धन, तीनों चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी और आपको सहयोग करना पड़ेगा। इस बार जो आंदोलन में आएंगे साथियों, चावल भी 20 किलो आपको लाना पड़ेगा, और आपको एक थाली भी लाना पड़ेगा, एक कटोरी भी लाना पड़ेगा, एक गिलास भी लाना पड़ेगा, और आपकी खुद कपड़ा, ठंडी का समय है वो सब आपको लाना होगा। स्वयं का व्यवस्था होगा ओढ़ने का, बिछाने का। बाकी यहाँ पंडाल लगाएंगे, आप सब आर्थिक मदद करना होगा। हम भेजेंगे लिख करके कितना करना है, उसके लिए पंडाल भी खरीदना होगा, दरी भी खरीदना होगा, ये सब सामान खरीदना होगा, बर्तन बड़ा खरीदना होगा, और हम लोग सब्जी भाजी खरीदना होगा। आपकी इस आंदोलन में आपको बता दूं, इस नौकरी पाने के लिए 1000 से ज़्यादा खर्च आपका नहीं आएगा। 1000 से ज़्यादा। तो मेरा कहने का मतलब, जितना भीड़ करोगे उतनी जल्दी समझौता होगी। जो लड़ाई हम 15 दिन में लड़ना चाहते हैं वो 3 दिन में समाप्त हो जाएगा और समझौता भी हो जाएगा, पूरा विश्वास है। पर 16 तारीख का भीड़ इतना कर दो और लिस्ट बना के हम मैनेजमेंट को दे, इतने लोग नौकरी करने वाले हैं, और नौकरी करने वाले नहीं है वो नहीं आएंगे, नौकरी करने वाले को आना होगा। ये लड़ाई इतना सटीक की लड़ाई होगी, ये ईमानदारी की लड़ाई होगी, ये सत्यता की लड़ाई होगी, ये नौकरी की लड़ाई होगी, ये रोजगार की लड़ाई होगी। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है, यहाँ केवल रोजगार की लड़ाई है। अब कामयाबी मिलेगी और लिस्ट बना करके हम कोल इंडिया चेयरमैन को सौंपेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम स्वयं कोलकाता जा करके उस लिस्ट को बना करके सौंपने जाएंगे। इधर आंदोलन चलता रहेगा, लिस्ट सौंपने जाएंगे। अगर नहीं दोगे नौकरी तो इस तारीख से हम आपके खदान बंद कर रहे हैं। कोरबा से लेकर के पूरा कोल इंडिया के आंदोलन हम करेंगे। आपको पूरा जो है नौकरी नहीं देंगे तो हम पूरा आंदोलन करेंगे। हर जगह नाकेबंदी करेंगे, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, खदान को रोकेंगे, रेल को रोकेंगे, ट्रेन को रोकेंगे। हम ये भी बता रहे हैं, कोल इंडिया के अलावा जितने अप्रेंटिस संपर्क में हैं सभी लोग बोल रहे हैं भैया हमारे लिए कब करोगे, हमारे लिए कब करोगे। मैं कोल इंडिया को निपटा दूँ फिर आपका। पर आपका आंदोलन के चलते चलते हो सकता है कि उन लोग इन्वॉल्व होंगे तो मैं छत्तीसगढ़ सबको बुलाऊंगा और पूरा देश का आंदोलन बनाना चाहता हूं कि बॉम्बे हावड़ा मेल हैं, और उसके बाद में दिल्ली से निजामुद्दीन, दिल्ली से आपका जो हावड़ा मेल और आपका हावड़ा से बॉम्बे, चारों महानगर को जोड़ने वाले छत्तीसगढ़ बिलासपुर रेलवे जोन है, जहाँ जांजगीर जिला होते हुए जाता है। हजारों के तादाद में मालगाड़ी चलती है, हजारों के तादाद में पब्लिक के लिए चलती है, पैसेंजर गाड़ी चलती है, एक्सप्रेस चलती है। यहाँ पे बड़ा आंदोलन हम करेंगे साथियों। नौकरी कैसे नहीं देगा। कोयला आधारित पूरा दुनिया की प्लांट है। कोयला में आप अप्रेंटिस किए हो, काला हीरा में किए हो, आप काला हीरा हो। आप अपने आप को समझो, जिस दिन लड़ेंगे पूरे ढंग से लड़ेंगे, नौकरी आपके दरवाजे में चला जाएगा। मैनेजमेंट जवाब दे रहे हैं मत करो आंदोलन, बोलता है 2-10 बार दे, हम क्यों नहीं करेंगे आंदोलन। पहले भी एक्ट की बात किया था, एक्ट में पहले भी नौकरी दिया है तो आज भी एक्ट में नौकरी देना पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं दे पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग सुविधा दे दो, हमारे लड़के 35,000 पाता रहेगा कट पीट करके। ये है तो सभी लोग साथियों तैयार होकर के आइए। और आपको मैं बता दूं, नौकरी 101% मिलेगी, पर ईमानदारी से लड़ना होगा। हमारे साथ जितने भी लड़के ईमानदारी से हमारे साथ में हैं, ईमानदारी से साथ में है, कोलकाता जाता है, ऐसी चल जाता। मोदी जी सबको बेच रहा है और निजीकरण कर रहा है, तो आप ये बताइए कि रेगुलर नौकरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या गारंटी है। कोई गारंटी नहीं लगता मुझे, कारण कि सबको तो बेच रहा है वो, अब दे दिया, अब तो प्राइवेट में चला गया, अब वो वैकेंसी निकालेगा तो अपने हिसाब से रखेगा। पर आप अप्रेंटिस वाले को सुविधा की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ही हमको रखवाएगा, सारे सिस्टम में रहेंगे।
तब जाके भला होगा, नहीं तो 10,000 12,000 की नौकरी तो ऐसी मिल जाएगा आपको। सैकड़ों लोगों को मैं तो ऐसी लगवाया हूँ और लगवा भी दूंगा, लेकिन उससे रास्ता नहीं। मैनेजमेंट के द्वारा हम कोल इंडिया में नौकरी लगेगी तो समझ जाओ कि आपकी भला होगा। अब आंदोलन जो आता है उसी साथ समझौता है, उसी लिस्ट अनुसार रखता है। वो चाहता है अरे यार 25,000 अप्रेंटिस से 10,000 आया है, 10,000 को दे दूँ, बाकी को छोड़ दो। वो करने की इच्छा नहीं, तभी नहीं आया। अब कल बोल भी सकता हूँ मैं कि आप नहीं आए भाई, जो लिस्ट दी उसके अनुसार हमारे नौकरी दे रहे हैं हम हैं। अब फिर बच गया, उसके लिए फिर बाद में लड़ाई होगी साथियों। लेकिन आंदोलन में आएंगे तो सबके एक साथ लगेगा, लिस्ट देंगे, उस लिस्ट के अनुसार सबकी नौकरी लगेगी। ये दुनिया की दस्तूर है। जो सामने रहता है, जो आंदोलन रहता है, उसी के साथ समझौता होता है। 101% मैं कहना चाहूँगा आपका नौकरी लगेगा। और रेगुलर नौकरी 10 साल में मोदी जी की जब सरकार आए 7 साल हो गए, रेगुलर नौकरी कहीं पे नहीं निकल रहे साथियों, न रेल में, न भेल में, न सेल में, न कोल में, क्योंकि आपकी टेक्निकल की कमी को अप्रेंटिस के द्वारा कराया जा रहा है। हम मजदूर वर्ग से काम जो लेना है, मजदूर के लिए मजदूर वर्ग बनाना है तो मजदूर से ले रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा से। तो 1 साल में अप्रेंटिस कराने का योजना बनाया, इतना कराएंगे, टेक्निकल का कंप्लीट हो जा रहा है, टेक्निकल का कमी पूरा हो जा रहा है आपके माध्यम से। आप निकल के चले जाएंगे, दूसरा अप्रेंटिस आ रहे हैं, फिर चले जाएंगे, फिर दूसरा अप्रेंटिस, ये निरंतर चलता रहेगा। अभी तो कुछ दिन पहले आया था 20 लाख अप्रेंटिस को अप्रेंटिस कराएंगे, 20 लाख ITI वाले को अप्रेंटिस कराएंगे बोले। तो अब बताइए साथियों कि 20 लाख अप्रेंटिस को कराने की योजना बनाए, क्या रेगुलर नौकरी निकालेगा? नहीं निकालने वाला है, मुझे तो नहीं लगता है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि भाई आप सुविधा में आ जाइए, नौकरी पा जाइए, उसके बाद रेगुलर लड़ाई हम आपके लिए जारी रखेंगे। मजबूर होकर के उसको रेगुलर आपको कोल इंडिया के लोगों को करना पड़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इसमें कोई झूठ फरेबी वाली बात नहीं। झूठ बोल कर के हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी नौकरी लगेगी, ईमानदारी से आप आइए आंदोलन में। अब मैं लिख करके भेजूँगा, पर आपको बोल भी रहा हूँ कि एक बायोडाटा एक पत्ते का होगा, फोटो चिपका रहेगा बराबर। लिस्ट बनाएंगे उसी का, अब कोल इंडिया भेजेंगे। AC सेल में इतने अप्रेंटिस किए हैं, इतने किए हैं, BC सेल में, NCL में, WCL में, हर जगह के एक लिस्ट बना करके हम यहीं से ACCL के प्रबंधन के माध्यम से भेजेंगे और उसके मेल में भेजेंगे। जो आंदोलन में आएंगे भाई, उसका अधिकार पहले बनेगा। जो स्वतंत्रता सेनानी बना आज़ादी की लड़ाई में, तो जो वहाँ पे आंदोलन में आए वो स्वतंत्रता सेनानी बना, और नहीं आया वो जो है उसको आज़ादी मिली। तो कहने की आज़ादी मिल जाए, कोई अपना नौकरी चाहिए ना, तो सबको घर से निकल कर आना होगा। एक चीज़ और बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ में विधायक भी आया था, संसद भी आया था, राज्यसभा, और समर्थन दिया भी। तो मैं पूरे कोल इंडिया का अप्रेंटिस को कहना चाहता हूं, हम सम्मेलन नहीं करते हैं, हम आंदोलन करते हैं। आंदोलन में जो विधायक, सांसद, जो नेता समर्थन करेगा वो हमारे लिए अच्छा होता है। कारण समर्थन आंदोलन को करो, क्योंकि सम्मेलन में क्या है, हम तो सम्मेलन करेंगे तो लाभ, हमारे अप्रेंटिस लोग आएंगे, विधायक आ जाएगा, सांसद आ जाएगा फूल माला पहनने के लिए, क्योंकि सम्मेलन है। वो सम्मेलन में तो सब, जिसको निमंत्रण दोगे वो आ जाएगा भीड़ को देख करके फूल माला पहनने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए। लेकिन हम सम्मेलन नहीं करने वाले हैं, हम आंदोलन करने में विश्वास करते हैं। अब आंदोलन किए तभी कोल इंडिया मैनेजमेंट हमको अभी तक के जवाब दिया है, हाँ में दे या ना में दे, जवाब तो दिया, बात तो किया। ACCL के आंदोलन को डरता है वो, इसीलिए जवाब देता है जहाँ पे हम स्वयं बैठे हैं। तो मैं कहना चाहता, अभी तक के मेरे को 2 बार जवाब दिया, इसका मतलब समझ जाइए पॉजिटिव है, नौकरी मिलेगी। अभी तक के CCCL BCCL क्या जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन ACCL मैनेजमेंट के द्वारा, CMD के द्वारा और कोल इंडिया के द्वारा लेटर आया है। 2 बार आया हमारे यहाँ से चेयरमैन, वो चेयरमैन को हम घेरे हैं। प्रहलाद जोशी जी आए, जो दिल्ली जिसके पास हम जाने वाले थे, वो स्वयं कोरबा आ गए, इसलिए हम दिल्ली उनके पास नहीं गए। ज़रूरत पड़ेगा तो दिल्ली ज़रूर जाएंगे। और जो दिल्ली जाने वाले थे, प्रहलाद जोशी आ गया हमारे यहाँ, कोयला मंत्री, उसी को ज्ञापन दे दिया हम लोग शासन प्रशासन के माध्यम से, उसके पास चला गया। और ज़रूरत पड़ेगा दिल्ली भी जाएंगे, ऐसा नहीं है।
पर मैं कहना चाहता हूं साथियों, सम्मेलन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आंदोलन महत्वपूर्ण है। और हम तो कितनों विधायक और सांसद से बात, हमारे हड़ताल में आएंगे तो 1 माला के जगह में हम आपको 10 माला पहनाएंगे, पर हम सम्मेलन नहीं करेंगे जिसमें आपको फूल माला पहनाने के लिए सम्मेलन नहीं करेंगे। हमारा पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, हमारे लड़के का भीड़ भी रहेगा, और माला कौन पहनेगा? दूसरे लोग पहनेंगे, विधायक सांसद लोग पहनेंगे। तो हम वो सम्मेलन नहीं करवाने वाले जिसको फूल माला उसको पहनाएं। हाँ, आपको फूल माला पहनाएंगे, पर हम हड़ताल कर रहे हैं, आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए हमारी हड़ताल पे, नौकरी दिलाने का प्रयास करिए। हम आपको माला, फूल माला स्वागत करेंगे, फूल माला फौज पटाखे स्वागत करेंगे, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं। जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, और आपकी संविदा में लगने के बाद फिर रेगुलर जारी रहेगी। अब मैं कहता हूँ संविदा माने के बाद में लिख के ले लेना कि 6 महीना से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको रेगुलर होने में, क्योंकि आपके हाथ में एक ताकत आ जाएगा, पैसे की ताकत आ जाएगी, आपका श्रम का ताकत आ जाएगा, और खदान में भी आपकी ताकत रहेगी। जिस मजदूरों का शोषण कर रहे 10,000 वेतन दे करके, उसको 35,000 मिलना चाहिए ओटी करके, उसको 10,000 दे रहे हैं। आप जाओगे तो आपको विधि विधान से पूरा पैसा मिलेगा, आपको कट फिट करके 35,000 आपके हाथ में आएगी, हॉस्पिटल का सुविधा मिलेगा, क्वार्टर खाली क्वार्टर में भी आप रहेंगे, तो रेगुलर नौकरी के बराबर तो हो ही जाएगा। तो आप जिस दिन जाएंगे तो 10,000 से दे रहा है, जिसको शोषण हो रहा है उसकी भी लड़ाई जारी आपके साथ रखेंगे। इन मजदूर को 35,000 दो, जितना हमको मिल रहा है ओटी करके, मिनिमम वेजेस दो। इंडिया के सबसे बड़े कोयला खदान में ही जो मिनिमम वेजेस है आउटसोर्सिंग में, हिंदुस्तान के किसी प्लान में नहीं है, किसी रेगुलर के बराबर यहाँ पेमेंट है कोल इंडिया की सुविधा में, आउटसोर्सिंग में। इसलिए हम एक फार्मूला निकाल दिए, भाई आउटसोर्सिंग पहले दे दो, उसके बाद लड़ाई लड़ेंगे। तो उस 2.5 लाख मजदूर कोल इंडिया में काम कर रहे मजदूर, उसको बोलेंगे मिनिमम वेजेस दो, और ये मेरे 25,000 अप्रेंटिस को रेगुलर करो। मैं कहता हूँ 6 महीना के अंदर में आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आप पहले सुविधा का ले लो, रेगुलर लड़ाई ख़त्म नहीं होगी ये नौकरी में जाने के बाद। बेजुरिजन में शामिल करो, 60 साल उम्र तक की नौकरी रहनी चाहिए, ELCL मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, सारे सुविधा मिलना चाहिए, हमारे डिमांड है उसमें। अनुकंपा भी होनी चाहिए, और पर डे का 1,500 रुपये हम मांग रखे हैं। अगर वो देता है तो आपको बहुत सारा मिलेगा पैसा, 50-60 हज़ार मिलेगा वेतन महीना में। अगर कोल इंडिया का मिनिमम वेजेस देता है तो कट फिट के नेता लोग को ऐसा लगता है कि भाई हमारे लिए कोई उनके पास समय केवल वेतन की बात करता है। तो इनको समझना पड़ेगा आपको। BCCL में आंदोलन हुआ, विधायक और सांसद तो वहाँ भी है, क्यों नहीं आए समर्थन देने आंदोलन में। हमारे सीटू का एक नेता आया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 9 बार के सांसद, समर्थन देने कम से कम तो आया। लेकिन CCCL में आंदोलन किए वो विधायक, वो सांसद आज फूल माला पहनने के लिए सम्मेलन में आने को तैयार हो जाते हैं, वो हमारे आंदोलन में नहीं आए समर्थन देने के लिए। 1 सप्ताह से मेरे लड़के लोग बैठे रहे, लेकिन एक भी विधायक और सांसद समर्थन देने नहीं आया। क्या मांग पूरा होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन झारखंड के और कोई विधायक, पूरा देश के विधायक और सांसद को कम से कम तो आना चाहिए समर्थन देना। आंदोलन चल रहा है, नहीं आएंगे। मंच बनाएंगे, मंच सजाएंगे, उनके लिए तो फूल माला पहनने के लिए आ जाएगा, तो उससे कोई नौकरी मिलने वाला नहीं है। हम केंद्र सरकार को 10 लेटर भेज चुके हैं, श्रम विभाग से भी हमारे पास एक लेटर आया हुआ है। इसमें अप्रेंटिस एक्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं, नौकरी देने की बात है। हम लोग को ऐसा वैकेंसी निकालते हैं, उसमें भरा करो, ये करा करो, ऐसे करके बोला है। कोई केंद्रीय मंत्री ठीक से जवाब नहीं देता है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, जब CCCL BCCL में आंदोलन चला तो वो विधायक और सांसद कहाँ थे? आंदोलन में आना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में विधायक भी आए, सांसद भी आए, समर्थन दिया और चले गए, पर लड़ाई हम जारी रखे हैं और लड़ाई हम लड़ेंगे हमारे भारतीय अप्रेंटिस संघ के नेतृत्व में। और हमारे यहाँ का सांसद छाया वर्मा जी राज्यसभा, वो तो लोकसभा में भी मुद्दा उठाए हैं अप्रेंटिस का, उठाने के बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
कुछ हमारे लड़के लोग बोलते हैं विधानसभा लोकसभा में मुद्दा उठवाएंगे। अरे लोकसभा में मुद्दा उठ चुका है, जिस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ सांसद छाया वर्मा जी वो मुद्दा उठा चुके हैं संसद में। अब हम बात करते हैं, बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, संसद में आवाज़ उठेगी। अरे उठेगी नहीं, हम उठा चुके हैं, छत्तीसगढ़ के सांसद उठा चुके हैं, लेकिन कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं है। तो आप कोई सांसद उठाएगा मुद्दा को लोकसभा में तो क्या जवाब दे दे कि नौकरी दे दो इनको? नहीं, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप अपनी आंख में नींद आती है, दूसरे की आंख में नींद नहीं आती है। तो मेरा कहने के मतलब में भाइयों कि आप स्वयं को लड़ना पड़ेगा, तब जाके विधायक सांसद आपके साथ आएंगे। उसको वोट चाहिए तो अप्रेंटिस लोगों को मदद करना पड़ेगा। अगर वोट नहीं चाहिए तो आने वाले समय में विधायक और सांसद सबकी नौकरी लगने के बाद मैं आखिरी में ज्वाइनिंग किया था। कारण मैं तो बिरला का नौकरी छोड़ के आया था। मैं बालको में 98 में अप्रेंटिस किया था, बिरला में नौकरी लग गया था, उसको छोड़ के आया, आंदोलन किया, सबका नौकरी लग गया, उसके बाद मैं आखिरी में ज्वाइनिंग किया हूँ। ऐसा नेता आपको नहीं मिलने वाला है। और यूनियन वाली बात है, हम तो यूनियन नेता को भी निमंत्रण दे रहे हैं, राजनीतिक पार्टी को निमंत्रण दे रहे हैं, हमारे आंदोलन में आइए, हमारे आंदोलन में आएंगे, आपका भी भला होगा, हमारे बच्चे लोग का भला हो जाएगा। और जो यूनियन नेता बोलते हैं आपका रेगुलर लगा देंगे, मैं कहता हूँ उस नेता को कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि यह मिनिमम वेजेस जो काम करने वाले 10 साल से 20 साल जिसका शोषण हो रहा है, रिटायरमेंट बहुत लोग हो गए, उसका मिनिमम वेजेस तो दिलवा दो। हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस से ज़्यादा पेमेंट मिलता है ठेकेदारी मजदूर का, आउटसोर्सिंग वाले को। अरे इंक्रीमेंट 12% होता है, कैंटीन की सुविधा मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, रूम रेंट मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, अदर अलाउंस मिलता है। माने मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट से भी ज़्यादा यहाँ मिलता है भारत एल्युमिनियम कंपनी में जहाँ हम नौकरी करते हैं। तो मैं उस यूनियन के नेता को कहना चाहता हूँ, कम से कम आपके कोयला खदान में जितने ठेकेदारी मजदूर हैं उस मजदूर को भी मिनिमम वेजेस तो दिलवा दो। नहीं दिलवा पाते भाई, और ना उसके लिए कभी बात करते हैं। अब हम संविदा की बात कर रहे हैं तो कुछ नेता बोलने लगे हैं इन अप्रेंटिसों को संविदा में दो। हम आंदोलन किए उस समय कोई कोल इंडिया के नेता, यूनियन के नेता बात अप्रेंटिस के लिए नहीं करता था। 2019 से हम आंदोलन शुरू किए, उसके बाद से तरह तरह से लेटर लिखना शुरू किया, और अच्छी बात है लेटर लिख रहे, हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। पर पीछे से समर्थन करेंगे, सामने समर्थन नहीं करेंगे, ऐसे करके बोलता है, जो कई लोगों से हमारी बात हुई है। और कई नेता सामने में आते हैं, आंदोलन भी बैठते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, उस यूनियन के नेता को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे आंदोलन में आइए। आप ट्रेड यूनियन हैं, आपका ट्रेड ही नहीं रहेगा टेक्निकल लड़के तो काहे का ट्रेड यूनियन। और आप लोग भी पहले अप्रेंटिस करने के बाद पूरा नेता लोग को नौकरी भी मिला है, वहाँ कर्मचारी को मिला है, तो आज क्यों नहीं मिलेगा। अब कुछ नेता बोलने लगे आउटसोर्सिंग में इसको दिया जाए, सुनने को मिलता है। तो हम जैसे मुद्दा उठाते हैं, पीछे से उन लोग मुद्दा उठाते हैं कि ये दिया जाए। दोनों 56 मांग रखता है, एक यूनियन के नेता 76 मांग रखा है, 76 पॉइंट है। पता नहीं हमारा पॉइंट है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। उससे कोई बात किया तो बोलते हैं हम पीछे समर्थन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों, वो 10 मांग 12 मांग रखता है यूनियन के लोग, और उसके बाद एक मांग हमारा जोड़ देता है, तो हमारे लड़के लोग खुश हो जाते हैं हमारा मांग जोड़ा है। अरे हम तो पर्टिकुलर एक मांग लेकर के अप्रेंटिस की आप सब प्लान में चले जाएंगे, नौकरी लग जाएगा, उसके बाद सब अपने अपने जगह में नेता रहेंगे हैं। CIL का नेता होगा हैं, उसके बाद में BCCL, CCCL, ECL, HECL, NCL सब प्रकार का नेता होगा, हर जगह नेता होगा। भारतीय ITI अप्रेंटिस आपकी लड़ाई लड़ रहे 2 साल से, तब जाकर की जगह में पहुँचे हैं। पूरा देश के अप्रेंटिस को पूरा जगा दिया। आज के पहले जो रेलवे के बहुत पहले आंदोलन हुआ था, लेकिन हमने शुरू किया तब से पूरा 18 रेलवे जोन, 40 आर्डिनेट फैक्ट्री, सेल, बेल, थर्मल सब हमसे डायरेक्ट संपर्क में हैं और सब बुलाते हैं, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। केवल कोल इंडिया की लड़ाई को पहले लड़ के जीत लूँ, उसके बाद मैं आऊँगा करके मैं बोलता हूँ साथियों। पर इस लड़ाई के साथ साथ भी जोड़ना चाहता हूँ उन सब अप्रेंटिसों को। तो आप जितने अप्रेंटिस मेरे भाई बहन हैं, आप 16 नवंबर 2021 को यहाँ पे आइए। छत्तीसगढ़ में आप सबका स्वागत है, वेलकम। और मैं आप सबका स्वागत करूँगा, मेरे भाई अप्रेंटिस लोग का, बहन लोगों का। यहाँ पे आइए, यहाँ सब व्यवस्था रहेगा, खाने का, रहने का, ठंडी का समय है, सब व्यवस्था पंडाल में ही रहेगा। अलग से और कहीं भवन सवन इसलिए हम नहीं लेंगे साथियों, उससे आंदोलन
कमज़ोर पड़ता है। और वहीं रात दिन भीड़ लगा करके अब 24 घंटा भी बैठेंगे ना, तो मैं कहता हूँ 25वां घंटा में समझौता हो जाएगा, वो इतिहास बनेगा आपका। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी अप्रेंटिस भाई बहनों हैं, तन मन धन तीनों चीज़ का उसका तब पड़ेगी। कोई बोले कि हम पैसा नहीं खर्चा कर सकते, दारू गांजा में पैसा 1000 क्या 2000 खर्चा कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए खर्चा नहीं कर सकता, आने का जाने का संगठन के लिए, आप ही के लिए है ना वो। तो मैं कहना चाहता हूँ सर, तन मन तीनों चीज़ का उसका तब पड़ेगी। बोलता है हम नहीं दे पाएंगे, तो आप 35,000 का नौकरी का ख्वाब भी देखते हो, घर में बैठे रहते हो, कमेंट भी करते हो, आप आंदोलन के लिए 1000 रुपये खर्चा नहीं कर सकता, तो ये कैसे संभव है आप ही बता दो। आज तक के हमने लाखों रुपया खर्चा किया है, किसी से कोई सहयोग नहीं लिया है, लेकिन अब आपके लिए आप ही के लिए सहयोग हमको लेना है ना, हमारे लिए नहीं है। हम कोलकाता 2 बार गए, कोई सहयोग नहीं, बिलासपुर में कोई सहयोग नहीं, कोरबा में कोई सहयोग नहीं, आज तक जितने भी कर रहे हैं कोई सहयोग नहीं। लेकिन आपके आंदोलन के लिए सहयोग तो लेना पड़ेगा, सहयोग लेंगे आप देंगे तभी जाकर आंदोलन में मजबूती आएगी, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, आपको इच्छा भी होगी, हाँ मैंने उसमें आंदोलन में मैं आर्थिक मदद की और मुझे जाना पड़ेगा। एक भाई कहाँ का रहने वाला अप्रेंटिस, उसका हस्बैंड फ़ोन किया हमको, बोलता 3 महीना का बच्चे, भैया मैं आऊँगा तो चलेगा क्या? मैं क्या स्वागत है, मैं बोले